ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के नगला चौक के पास से, जहां पर एक हादसा हो जाता है और आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है ट्रक ड्राइवर भी हिरासत में ले लिए गए हैं। ये वो ट्रक है जिसने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल बताई जा रही है। ब्रिजपाल नाम है, मंगलोरा गांव का वो रहने वाला था। फैक्ट्री में काम करता था और फैक्ट्री में काम करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था। आज हिसाब करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन इसी दौरान एक हादसा हो जाता है और ट्रक जो चालक हैं उन्हें मौके पर हिरासत में ले लिया है। हादसा इतना दर्दनाक होता है कि ब्रिजपाल की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है, तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। 2 आरोपी हिरासत में लिए हैं। और कैसे हादसा हुआ जनाब? ये पूरा फैक्ट्री में काम करता है, यहाँ गुडरीज फैक्ट्री में। पर आ रहा था, ये पीछे ट्रक वाला ने टक्कर मारी, पिछले टायर के बीच में आ गया। पिछले टायर के बीच में आए। क्या उम्र होगी इसकी? उम्र होगी तकरीबन 40-45 साल के आसपास। ये गाँव मंगलोरा का रहने वाला है। आगे है तुम्हारे पीछे ट्रक वाले अंदर बैठे हैं। कितने? 2 थे? 2 जने हिरासत में। हाँ, ले लिए। तो आप देख सकते हैं फिलहाल ट्रक चालक हिरासत में ले लिए हैं और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। पुलिस से भी जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हादसा इतना ज़्यादा दर्दनाक था कि मौके पर ही ब्रिजपाल की मौत हो जाती है। परिवार में मातम का माहौल है। जो उनके परिजन हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है, तफ्तीश कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि हिसाब किताब करके वो अपने घर जा रहा था और ब्रिजपाल उनका नाम था। साइकिल पर वो सवार थे, लेकिन पीछे से आकर ट्रक की तरफ से टक्कर मारी जाती है और जब टक्कर मारी जाती है तो उसके बाद हादसा हो जाता है और हादसे में ब्रिजपाल की मौत हो जाती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के मंगलोरा गांव का जो रहने वाला था उस व्यक्ति की जानकारी दे रहे हैं और नगला चौक के पास ये हादसा हुआ है। एम्बुलेंस मौके पर आ गई है, लेकिन ये साइकिल आप देख सकते हैं कि साइकिल चकनाचूर हो गई है और जो शव है वो घसीटता हुआ आगे जाता है। यानी कि ये आप घसीट देख सकते हैं कि घसीटते हुए शव को आगे लेकर जाता है ट्रक और इस हादसे में मौत हो जाती है ब्रिजपाल की। एम्बुलेंस जो है वो मौके पर पहुंच गई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जो हादसा हुआ है वो नगला चौक के पास हुआ है और ये आप देख सकते हैं जो साइकिल है वो इस साइकिल पे सवार था। फैक्ट्री में हिसाब किताब करने के लिए ब्रिजपाल आया था। 40 से 45 साल उम्र बताई जा रही है और इसी दौरान हादसा हो जाता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए जूता भी यहाँ पर निकल जाता है और जो ब्रिजपाल था उसे घसीटते हुए ट्रक आगे ले जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और जो गांव के लोग हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। नगला चौक के आसपास के जो लोग हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और मौके पर ही ब्रिजपाल ने दम तोड़ दिया। एक दर्दनाक हादसा, जिस हादसे में ब्रिजपाल की मौत हो जाती है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और फिलहाल जो ट्रक चालक हैं उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। ये आप देख सकते हैं यूपी नंबर ट्रक था। इसी ट्रक के नीचे आने से इसी ट्रक से, हाँ जी, ये टक्कर, इसने टक्कर मारी थी। साइकिल इसके नीचे चली गई एकदम से। और कहाँ जा रहा था? कौन था? यहाँ भाई है मेरा बड़ा, यहाँ सामान लेने आया था दुकान। ब्रिजपाल जी आपके? हाँ, भाई है मेरे बड़े जी। अच्छा। साइकिल से आए थे वो, तो एकदम से बड़ी स्पीड से आया, टक्कर मारी, तो संभालने का मौका ही नहीं मिला उसको। परिवार में और कौन है? तो मेरे साथ ही रहता है, भाई है बड़ा। शादी की है? नहीं, अकेला रहता है। कहाँ काम करते थे? हाँ जी, में काम करते थे। ये गुडविल फैक्ट्री में काम करते थे। अब तो किसी काम था नहीं। तो ट्रक चालकों ने हिरासत में ले लिया ट्रक चालक को। अभी बैठाया है जी, देखो क्या होगा, तो कुछ कह नहीं सकते जी। आप समझ सकते हैं एक परिवार के लिए कितनी दर्द भरी ये घड़ी होती है और इस हादसे में जो है ब्रिजपाल की वो मौत हो जाती है। एक दर्दनाक हादसा और हादसे में ब्रिजपाल की मौत हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, तफ्तीश कर रही है और एम्बुलेंस को भी मौके पर बुला लिया गया है ताकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया जा सके। और जो आप देख सकते हैं कि ब्रिजपाल पास के ही गाँव मंगलोरा का रहने वाला था और मंगलोरा गाँव से वो
वो घर की तरफ जा रहा था और उसी दौरान नगला चौक के पास जो है हादसा होता है और उस हादसे में बृजपाल की मौत हो जाती है। पुलिस से भी जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन परिवार में आप समझ सकते हैं कि मातम का माहौल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नगला चौक के पास से, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हो जाता है और दर्दनाक हादसे में 40 साल के बृजपाल की मौत हो जाती है। परिवार के लिए एक दुखद घड़ी है। बृजपाल जो पास के ही गांव मंगलोरा के रहने वाले थे और अपने घर वापस जा रहे थे, लेकिन नगला चौक के पास हादसा हो जाता है। फैक्ट्री में हिसाब किताब करने के लिए आए थे, कुछ सामान लेने के लिए आए थे और उसके बाद घर जा रहे थे। घर महज थोड़ी ही दूरी पर था और थोड़ी ही देर में वो घर भी पहुंच जाते, लेकिन उसी दौरान एक हादसा हो जाता है और हादसे में जो है वो बृजपाल की मौत हो जाती है। जो ट्रक था वो घसीटता हुआ बृजपाल को आगे ले जाता है और पहले पिछले टायर के नीचे वो आते हैं और उसके बाद जो है उनकी मौत हो जाती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पुलिस मौके पर है, एम्बुलेंस को बुलाया गया है ताकि शव को कब्जे में लेकर जो है वो पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचाया जा सके और उसका पोस्टमार्टम करवाया जा सके। आपको साइकिल की मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, जिस साइकिल पर बृजपाल सवार थे, और जैसे ही ये हादसा होता है तो तब मौके पर ही बृजपाल दम तोड़ देते हैं, क्योंकि ट्रक कुचलता हुआ आगे बढ़ता है और आप देख सकते हैं कि जो साइकिल का पिछला हिस्सा है वो पूरी तरह चकनाचूर हो गया है और यहीं इसी जगह पर बृजपाल को घसीटते हुए आगे ले जाते हैं जो ट्रक, और जो ट्रक के दोनों चालक हैं मौके से उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ़िलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करती हुई नज़र आ रही है। मेरठ रोड पर पहले भी कई बार हादसे देखने को मिले हैं। फ़िलहाल ये 4 लेन होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन काम चल रहा है। लेकिन काम होने के दौरान जो सड़क की चौड़ाई है वो कम हो जाती है और सड़क की जब चौड़ाई कम हो जाती है तो फिर हादसा जो है वो और होने का डर बना रहता है, और जब हादसे होने के डर बने रहते हैं तो लोगों के घायल होने की संभावना और लोगों के मौत की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सड़क पर ऐसे हादसे होते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ पुलिस के भी शीशपाल जी मौजूद हैं। शीशपाल जी, कैसे हादसा हुआ ये? सर ये ट्रक करनाल साइड से आ रहा था और आगे मंगलौर साइड ये अपने गांव में जा रहा था साइकिल पर, तो पीछे से इन्होंने टक्कर मारी है, जब मौके पर ही एक्सपायर हो गया। कौन था, कहाँ का रहने वाला था? अब ये मंगलौरा गांव का बता रहा है। अभी आगे तफ्तीश जारी है। ड्राइवर करेक्टर को अरेस्ट कर लिया दोनों को। फैक्ट्री में काम करते हैं? ये फैक्ट्री में काम करते हैं। एम्बुलेंस नहीं आई है अभी? एम्बुलेंस से आई है जी, दूसरी एम्बुलेंस जो डेड बॉडी को उठाती है वो नहीं पहुँचती मौके पर। कितनी देर हो गई है तक? अभी 5-7 मिनट में अभी करें पहुँच जाए। हादसा हुए कितनी देर हो गई? और से न तो 15 मिनट के करीब आज कार्रवाई की जाएगी? हाँ, कार्रवाई की जा रही है जी। इनको मौके पर अभी इनको अरेस्ट कर लिया है। अभी कार्रवाई। कहाँ से कहाँ जा रहा है ये ट्रक? ये पीछे से आ रहा है जी, आगे बताने अभी पूछ रहे हैं। तो कब्जे में लेंगे? हाँ, कब्जे में ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी ये नंबर है, यूपी 21BN 9665, और दोनों ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। और परिवार के लोग इस समय मातम में हैं, क्योंकि परिवार के लिए एक दुखद खबर है। और जो ये हादसा हुआ है वो करनाल के नगला मेगा चौक के पास हुआ है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आप देख सकते हैं जो घसीटता हुआ ट्रक आगे ले जाता है और उसी दौरान जो है बृजपाल की मौत हो जाती है। आसपास कई दुकानें हैं और यह हादसा उनकी तरफ से देखा भी गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि साइकिल पर सवार होकर बृजपाल अपने घर वापस जा रहे थे किसी काम की वजह से। आज वो जो अपने गांव मंगलोरा से नगला मेगा चौक आए थे, और नगला मेगा जैसे ही वो आते हैं अपना काम निपटाते हैं और काम निपटाने के बाद वो घर जाने की
तैयारी में थे, उसी दौरान ये हादसा हो जाता है। ये जो ट्रक है ये टक्कर मारता है पीछे से आकर, और जैसे ही टक्कर मारता है तो ब्रिजपाल इस ट्रक के नीचे आ जाते हैं, और जब ट्रक के नीचे आते हैं तो फिर उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मौके पर मौत होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, उनके परिवार वालों को सूचना दी जाती है, जानकारी दी जाती है, और जो है 15 मिनट से फ़िलहाल ज़्यादा का समय हो गया है। एम्बुलेंस एक आई थी लेकिन वो एम्बुलेंस शव नहीं उठाती है, इसलिए उस एम्बुलेंस को वापस भेज दिया गया है। वो एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल तक पहुंचाती है, इसलिए वापस भेज दिया गया। अब दूसरी एम्बुलेंस आने का इंतज़ार है जो एम्बुलेंस शवों को उठाती है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग शिकायत देते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो शिकायत दी जा रही है वो परिवार वालों की तरफ से दी जा रही है, ब्रिजपाल जी के परिवार वालों की तरफ से, और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। 2 आरोपियों को इस मामले में हिरासत में ले लिया है, और जो ट्रक है वो यूपी की तरफ जा रहा था, क्योंकि यूपी का नंबर है यूपी 21BN 9665, और ऐसे में जो हादसा है वो करनाल के नगला मेगा चौक के पास होता है। पूरा सिलसिलेवार ढंग से हम आपको जो जानकारी है वो देते हैं। ब्रिजपाल जो 40 से 45 साल के उम्र के थे, और वो जा रहे थे अपने गांव वापस। कहां से? नगला मेगा चौक के पास आए थे। यहाँ एक फैक्ट्री में वो काम किया करते थे और अपना हिसाब किताब करने के लिए आए थे, कुछ सामान लेने के लिए आए थे। और जैसे ही वो नगला मेगा चौक वापस पहुंचते हैं और घर जाने की तैयारी में थे, उसी दौरान यहाँ पर हादसा हो जाता है, और हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस मौके पर है, तफ्तीश कर रही है। परिवार वालों की तरफ से शिकायत दे दी गई है। मेरठ रोड पिछले कुछ समय से लगातार 4 लेन होता हुआ नज़र आ रहा है, इस पर काम चल रहा है, और काम चलने की वजह से जो सड़क की चौड़ाई है वो कम हो जाती है। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण जो हादसों का डर है वो बना रहता है। हालांकि मेरठ रोड बन रहा है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन हादसों पर किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके ये भी एक सोचने का विषय है। और परिवार के जो तमाम लोग हैं उन्हें सूचित कर दिया जाता है आसपास के लोगों की तरफ से, और जैसे ही सूचित किया जाता है वो भी मौके पर पहुंचते हैं और फिलहाल शिकायत दे रहे हैं, और शिकायत पर ही जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से अपील है कि जब किसी भी सड़क पर चलते हैं, हाईवे पर चलते हैं, तो फिर आप तमाम जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन करने की ज़रूरत होती है। अगर ट्रैफिक नियमों का पालन होगा और गाड़ी कंट्रोल में होगी तो फिर ऐसे हादसे नहीं होंगे। और फिलहाल परिवार वालों को सूचित कर दिया गया और उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है। 2 आरोपी हैं जो हिरासत में ले लिए गए हैं, जो यूपी की तरफ जा रहे थे। ये ट्रक यूपी का बताया जा रहा है, और ब्रिजपाल जिनकी मौके पर ही मौत हुई है वो वापस अपने घर जाते हुए नज़र आ रहे थे। एक एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस जो है वो शवों को नहीं उठाती बल्कि घायल मरीजों को उठाती है और वो वापस चली जाती है। और उसके बाद जो दूसरी एम्बुलेंस आने का इंतज़ार है, 20 से 25 मिनट का समय हो गया है और वो एम्बुलेंस आएगी। आप जानते थे ब्रिजपाल जी को? नहीं। कैसे हादसा हुआ? पता नहीं, मैं तो मेरे को नहीं पता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जो जुटे हुए हैं, लेकिन हादसा जिस तरीके से हुआ वो काफ़ी दर्दनाक है। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले में गहनता से कार्रवाई करेगी और जो गाड़ी के कागज़ हैं वो पुलिस जब्त करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और साथ ही साथ जो ट्रक चालक है उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। आप लोगों से अपील है कि नेशनल हाईवे पर चलते हैं या किसी और सड़क पर चलते हैं तो गाड़ी ध्यान से चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जो 2 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं वो यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, और कैसे ये हादसा हुआ वो हमने आपको तफसील से बताया। लेकिन जो ट्रक के अंदर 2 लोग सवार थे, यानी कि एक ट्रक चालक और एक उसका हेल्पर, लेकिन ट्रक जो है वो व्यक्ति को कुचलता हुआ आगे चला जाता है, लेकिन मौके पर ही जो है जो ब्रिजपाल थे मृतक उनकी मौत हो जाती है। और दोनों ही जो ट्रक के अंदर लोग मौजूद थे, एक ट्रक ड्राइवर था और एक जो ट्रक हेल्पर था, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। फिलहाल कागजात जो हैं वो ट्रक के जब्त किए जा रहे हैं।
वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल के नगला मेगा चौक से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आगे पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।